हेलो दोस्तों। मेरा नाम है हॉरर बाबा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक सच्ची घटना है। कहानी का नाम है डर का सफर। चलो कहानी शुरू करते हैं। रात के लगभग 2 बज रहे थे। नेशनल हाईवे पर चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी गुजरते ट्रकों की गड़गड़ाहट सुनाई देती। रामू नाम का ट्रक ड्राइवर अपने पुराने ट्रक से शहर से गांव की तरफ जा रहा था। ट्रक में गेहूं की बोरियां लदी थीं। रास्ता सुनसान और घने जंगलों से होकर जाता था। रामू की आंखें बोझिल हो रही थीं। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में हाथ देकर उसे रोक रही है। रामू को अजीब लगा, इतनी रात में यहां औरत। लेकिन उसने सोचा शायद कोई मदद मांग रही हो। उसने ट्रक रोका। औरत धीरे धीरे पास आई। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। रामू ने खिड़की से झुककर पूछा, कहां जाना है बहन? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक की दूसरी सीट पर आकर बैठ गई। रामू का गला सूख गया। उसके पैर खुद ब खुद एक्सेलरेटर दबाने लगे। कुछ दूरी जाने के बाद उसने पीछे के शीशे में देखा। ट्रक खाली था। सीट पर कोई नहीं बैठा था। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर के मारे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन तभी ड्राइवर सीट के पास से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। रामू, रुक जा, तू मेरे इलाके से गुजर रहा है। रामू ने घबराकर स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक सड़क से उतरकर खाई में जाने ही वाला था कि अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। रामू ने हिम्मत करके बाहर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन अगले ही पल ट्रक की खिड़की पर खून से सना हुआ हाथ पड़ा और वही औरत बिना चेहरा दिखाए धीरे से बोली, अब तू कभी गांव नहीं पहुंच पाएगा। रामू की चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। रामू की चीख सुनसान हाईवे पर गूंज उठी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। खिड़की पर पड़ा खून से सना हाथ धीरे धीरे नीचे खिसक गया और गायब हो गया। रामू ने हिम्मत करके ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से चलाने लगा। अब उसके मन में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह गांव पहुंचना है। लेकिन जितना आगे वह बढ़ता, रास्ता उतना ही अजीब लगने लगा। वही पेड़ बार बार सामने आते, वही मोड़ दोहराते रहते। रामू को लगा जैसे वह किसी चक्रव्यूह में फंस गया हो। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ इंजन की आवाज और रामू की धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। रामू ने जैसे ही ट्रक रोककर लाइट ठीक करने के लिए दरवाजा खोला, उसने देखा सड़क पर वही औरत खड़ी है। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। सड़ा गला, बिना आंखों के चेहरा, जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह ट्रक में दोबारा घुसने ही वाला था कि औरत अचानक ट्रक की बोनट पर कूद गई। उसने दोनों हाथों से कांच पर जोर से प्रहार किया और चिल्लाई, तूने मेरी मौत वाली जगह से गुजरने की हिम्मत की है। अब तू भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। रामू ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और पूरे जोर से हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की आवाज इतनी तेज थी कि औरत अचानक धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। लेकिन उसी पल रामू को ट्रक के भीतर किसी के बैठने का एहसास हुआ। साइड मिरर में उसने देखा, पीछे की सीट पर कई परछाइयां बैठी थीं। सबके चेहरे खून से सने थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और सब एक साथ हंस रहे थे। रामू ने जब मिरर में पीछे देखा तो उसकी सांसें थम गईं। ट्रक की पिछली सीट पर 5-6 परछाइयां बैठी थीं। सभी के चेहरे खून से सने हुए, आंखें लाल चमकती हुईं और होठों पर भयावनी हंसी। रामू ने डर के मारे ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। लेकिन जितना वह भागने की कोशिश करता, उतना ही पीछे से हंसी और तेज होती जाती। तभी अचानक एक परछाई उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, रामू, याद है 10 साल पहले तूने इसी रास्ते पर एक हादसा किया था। रामू का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों के सामने पुरानी याद ताजा हो गई। कई साल पहले उसने इसी जगह ट्रक से एक छोटे परिवार को कुचल दिया था। उस समय सबने हादसा मान लिया, लेकिन सच यह था कि रामू ने शराब पी रखी थी। अब उसे समझ आया, ये सब वही लोग थे। उनकी आत्माएं आज भी इसी सड़क पर भटक रही थीं। रामू ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। लेकिन परछाइयां एक साथ चिल्लाईं,
तेरी माफी देर से आई, अब तुझे भी हमारे साथ रहना होगा। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूम गया। रामू ने संभालने की कोशिश की, मगर ट्रक सड़क से उतरकर गहरी खाई में जा गिरा। तेज धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें खाई में पलटा हुआ ट्रक मिला। रामू की लाश ड्राइवर सीट पर पड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर खून से बनी भयावनी हंसी जमी हुई थी। कहा जाता है आज भी उस हाईवे पर आधी रात को अगर कोई ट्रक ले जाए तो ट्रक के पीछे हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं, और कभी कभी खिड़की पर खून से सना हाथ भी। रामू की मौत के बाद उस हाईवे पर हादसों की गिनती बढ़ गई। कभी कोई ट्रक अचानक खाई में गिर जाता, तो कभी किसी ड्राइवर को बिना वजह दिल का दौरा पड़ जाता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उस जगह पर भूत प्रेत का साया है। कोई भी ड्राइवर आधी रात उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कई साल बाद पास के गांव का एक साधु वहां रुका। उसने राहगीरों से सुना कि यहां अक्सर औरत सफेद साड़ी में दिखाई देती है और ट्रक ड्राइवरों को मौत के घाट उतार देती है। साधु ने रात को वहीं साधना शुरू की। मध्य रात्रि होते ही वही औरत प्रकट हुई, जिसका चेहरा सड़ा गला था और आंखें खाली। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया और ऊंचे स्वर में बोला, कौन हो तुम? क्यों निर्दोष लोगों को मार रही हो? औरत ने चीखते हुए कहा, मैं निर्दोष नहीं मारती, यह रास्ता मेरे खून से रंगा है। सालों पहले मैं अपने पति और बच्चों के साथ जा रही थी, तभी एक शराबी ड्राइवर ने हमें कुचल दिया। हम सब यहीं मारे गए। तब से हमारी आत्माएं भटक रही हैं। हमारी आखिरी चीखें हर ट्रक ड्राइवर को सुननी ही होंगी। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। रामू मर चुका है। अब तुम्हें मुक्ति लेनी होगी, नहीं तो यह श्राप हमेशा रहेगा। औरत कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे धीरे उसकी परछाई धुएं में बदल गई। उसके पीछे बैठे बाकी परछाइयां भी एक एक कर गायब हो गईं। उस रात के बाद से वहां हादसे कम हो गए। लेकिन कहा जाता है अगर कोई शराब पीकर उस रास्ते से ट्रक ले जाए तो अब भी कभी कभी हेडलाइट के सामने सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी मिल जाती है, और अगर ड्राइवर सावधान न हो तो वही पुरानी हंसी गूंज उठती है। रामू और उस औरत की आत्मा की कहानी बहुत पुरानी हो चुकी थी, लेकिन आज भी वह हाईवे भूतिया रास्ता कहलाता है। कई ट्रक ड्राइवर बताते हैं कि जैसे ही घड़ी रात के 2 बजे का समय दिखाती है तो सड़क पर एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। पेड़ पौधे हवा में हिलते भी नहीं, मानो सब जम गए हों। कुछ ड्राइवरों का कहना है हेडलाइट्स अचानक धुंध से ढक जाती हैं और सड़क पर सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखती है। अगर कोई ट्रक धीमा करे तो वह खिड़की पर आकर बैठ जाती है, लेकिन अगर कोई ड्राइवर उसे नजरअंदाज करके निकलने की कोशिश करे तो अचानक स्टीयरिंग अपने आप घूम जाता है और ट्रक सड़क से उतर जाता है। कई बार ड्राइवरों ने शिकायत की है कि ट्रक के पीछे से हंसी और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने तो यह भी कहा है कि सीट के पास अचानक खून की बूंदें टपकने लगती हैं। आज भी पुलिस और प्रशासन इस हाईवे पर रात में गश्त करने से बचते हैं। गांव के लोग कहते हैं यहां हर साल कोई न कोई शराबी ट्रक ड्राइवर हादसे में मरता है। यही उस औरत की आत्मा का श्राप है जो अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रात को इस रास्ते से गुजरने वाले ड्राइवर जब हॉर्न बजाते हैं तो कभी कभी उन्हें पीछे से वही आवाज सुनाई देती है, रामू रुक जा। कहानी अब वर्तमान समय की है। एक ट्रक ड्राइवर था विक्रम। वह नया नया इस पेशे में आया था और उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक रात उसे गेहूं से लदा ट्रक लेकर उसी हाईवे से गुजरना पड़ा। गांव वालों ने उसे बहुत चेतावनी दी, बेटा रात के 2 बजे इस रास्ते से मत निकलना, यह सड़क अभिशप्त है। लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। रात को ठीक 2 बजे विक्रम उस सुनसान हिस्से में पहुंचा
चारों तरफ घना जंगल और गहरा अंधेरा था। अचानक ट्रक के भीतर ठंडी हवा चली और हेडलाइट्स धुंध से ढक गईं। विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर हल्की सी परछाई बैठी थी। वह धीरे धीरे साफ होने लगी। सफेद साड़ी वाली वही औरत। उसने ठंडी आवाज में कहा, रुक जा, यह रास्ता मेरा है। लेकिन विक्रम ने ट्रक नहीं रोका। उसने जेब से ताबीज निकाला जो उसकी मां ने उसे देते समय कहा था, बेटा, अगर कभी मुसीबत आए तो ये मंत्र पढ़ना। विक्रम ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ा, ट्रक के भीतर बैठी परछाई चीखने लगी। खिड़की पर खून से सना हाथ पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वह धुएं की तरह गायब हो गया। विक्रम ने सांस ली, मगर तभी सड़क पर अचानक कई परछाइयां खड़ी हो गईं। पुराने हादसे में मरे हुए लोगों की आत्माएं। उनकी आंखें जल रही थीं और सब एक साथ बोले, ताबीज से तू हमें नहीं रोक पाएगा। जब तक इस रास्ते पर खून का कर्ज बाकी है, हम किसी को चैन से नहीं गुजरने देंगे। विक्रम ने घबराकर ब्रेक मारा। ट्रक बीच सड़क पर रुक गया और तभी सब परछाइयां धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगीं। विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। परछाइयां ट्रक की ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखें लाल जल रही थीं और हंसी इतनी भयंकर थी कि हवाएं थरथरा रही थीं। विक्रम ने गहरी सांस ली और ताबीज को जोर से पकड़ा। उसने ऊंचे स्वर में मंत्र दोहराया, AUM, भूर्भुवः स्वः। जैसे ही मंत्र की आवाज हाईवे पर गूंजी, परछाइयां अचानक ठिठक गईं। उनकी हंसी रुकी और उनके चेहरे और डरावने हो गए। विक्रम ने ध्यान से देखा। सफेद साड़ी वाली औरत सबसे आगे थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन विक्रम ने ट्रक का हॉर्न लगातार बजाना शुरू कर दिया। हॉर्न की आवाज इतनी तेज थी कि भूतियां धुएं की तरह हवा में गायब हो गईं। लेकिन तभी सबसे खतरनाक परछाई ने ट्रक के सामने खुद को प्रकट किया। विक्रम ने डर के मारे ब्रेक दबाया और ट्रक पलटने ही वाला था। तभी उसने एक नवीन तरीका अपनाया। वह ट्रक से बाहर कूदकर सड़क पर खड़ा हो गया और मंत्र पढ़ते हुए हाथ ऊपर उठा दिए। भूतियां कुछ पल के लिए ठिठक गईं और फिर धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गईं। विक्रम ने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से उस जगह से निकल गया। सूरज निकलने तक वह सड़क पर अकेला था और उसने तय किया कि अब से वह कभी भी रात के समय अकेले इस हाईवे से नहीं गुजरेगा। गांव पहुंचकर विक्रम ने लोगों को बताया, यह जगह सिर्फ भूतियां नहीं है, यह उन लोगों की आत्मा का गुस्सा है जिन्हें मैंने कभी अनजाने में नहीं देखा। मंत्र और ताबीज ने मुझे बचाया, लेकिन मैं बहुत करीब था। उस दिन से उस हाईवे पर रात को कोई भी अकेले ट्रक ड्राइवर नहीं जाता। और विक्रम की कहानी नए ड्राइवरों के लिए चेतावनी बन गई। अगर आप चाहो तो मैं इस कहानी का अंतिम भाग, सच का राज और हाईवे का रहस्य भी लिख दूं, जिसमें पूरी श्राप और आत्माओं का पूरा इतिहास सामने आए। क्या इसे आगे बढ़ाऊं? कई साल पहले यह हाईवे किसी शांत गांव से होकर गुजरता था, लेकिन उस दिन सफेद साड़ी वाली औरत और उसका परिवार इस रास्ते पर जा रहे थे। एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने उन्हें कुचल दिया। सड़क पर कोई मदद नहीं पहुंची और वे सब यहीं मर गए। उनकी मौत इतनी हिंसक और अचानक थी कि आत्माएं शांति नहीं पा सकीं। उनकी आत्माएं सड़क पर भटकने लगीं और किसी भी ट्रक ड्राइवर को मारने लगीं जो उसी समय और उसी जगह से गुजरे। वही 2 बजे का श्राप आज भी जारी है। रामू उसी श्राप का शिकार बना और बाद में विक्रम ने देखा कि मंत्र और ताबीज के अलावा कोई भी यहां सुरक्षित नहीं रह सकता। भूतियां हर ड्राइवर की गलती और पाप को पहचान कर उनका पीछा करती हैं। आज भी जब रात के 2 बजे कोई ट्रक उस हाईवे से गुजरता है तो साइड मिरर में सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। पीछे से हंसी और बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। खिड़की पर खून से सना हाथ कभी कभी पड़ जाता है।
गांव के बुजुर्ग कहते हैं, यह हाईवे सिर्फ सड़क नहीं, यह एक भूतिया न्यायालय है। जो निर्दोष है वह बच जाता है, जो पापी है उसे चेतावनी मिलती है या मौत। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर शराब पीकर या तेज रफ्तार में यहां से गुजरे तो भूतियां तुरंत प्रकट होती हैं और उसका पीछा करती हैं। सिर्फ वही सुरक्षित रहता है जो सम्मान और सतर्कता से गुजरता है। इसलिए आज भी यह हाईवे ड्राइवरों के लिए डरावना और रहस्यमय बना हुआ है। जो रात के 2 बजे अकेले निकलता है वह जानता है कि यह सिर्फ सड़क नहीं बल्कि उन आत्माओं की अविरल गुस्से की जगह है जो कभी शांति नहीं पा सकी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हॉरर बाबा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो आएगी बहुत जल्दी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।